और कौन सी जगह है सर और किस लिए इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की? ये तहसील जमुना का फतेहपुर बंगई गांव है, जिसमें गाटा नंबर 1039 और 1041 ये हमारी ग्राम समाज नवीनपट्टी और बंजर की भूमि थी, जिसमें एक मदरसा अवैध रूप से बना हुआ था, जिसमें विधिवत कानूनी रूप से तहसीलदार न्यायालय में बात चला और धारा 67 के अंतर्गत उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित हुआ। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध मदरसा के लोगों ने अपील की माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। उसी क्रम में आज ये समझ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है और लगभग खत्म होने पर है। को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। पहले ये सील किया गया था, फिर खोला गया और फिर आज इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस मदरसे का मैं प्रबंधक हूँ और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मदरसा 27 अप्रैल को सील हुआ, फिर 14 मई को मदरसा की खोलने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तहसीलदार महोदय साहब के यहाँ से 67 की कार्रवाई मेरे ऊपर मदरसा प्रबंधक के ऊपर की गई। उसको हमने जो है तहसीलदार साहब के यहाँ बराबर पेशी हुई, खारिज किया। फिर हम डीएम साहब के यहाँ उसकी अपील किए। 12 तारीख को डीएम साहब के यहाँ बहस हुई। उसके बाद में डीएम साहब ने कहा कि मतलब लिखित बहस दीजिए। हमारे वकील शिवपूजन ने लिखित बहस और तमाम 17 किताबों के दस्तावेज दाखिल किए, लेकिन ये कब खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ, इसके बारे में मुझे कोई ना नोटिस मिली है ना मुझे बताया गया है। सुबह 8:30 बजे लेखपाल साहब ने मुझे ये बताया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। अब ये कब खारिज हुआ? कल वकील साहब से हमारी बात हुई तो कहा अभी कोई उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। इसके ऊपर अदालत थी, डीएम साहब खारिज करते, मौका मिलता है हम आगे अपील करते, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया कि मुझे सुना सही ढंग से नहीं गया। आगे बहुत से कोर्टें हैं, हम कमिश्नरी जाते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाते, फिर हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, उसकी लड़ाई सिस्टम से लड़ी जाती। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि ये जमीन जो है वो सरकारी है। हाँ, सरकारी जमीन है, लेकिन ये 132 की जमीन नहीं है, 117 की जमीन है, यानी ये सुरक्षित जमीन नहीं है। और ये मदरसा सन 1960 में मैं इससे पहले भी बयान दे चुका हूँ और फिर मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये बयान देता हूँ कि 15 जून 1960 को ये मदरसा खोला गया था और 68 में फतेहपुर बंगई की चकबंदी फाइनल हुई। 68 में मदरसा बना था और जब चकबंदी फाइनल हुई तो जो चकबंदी का खसरा है उसमें स्कूल लिखा हुआ है। वकील ने बाकायदा इसका सारा कानून लगाया है, 17 किताबों का हवाला दिया है, लेकिन सारी आपके हवालों को खारिज करके मुझे पता ही नहीं चला है कि मतलब डीएम साहब ने कब खारिज किया, कैसे खारिज किया। ना मुझे कोई नोटिस मिली, ना मुझे कोई लिखित बताया गया। सुबह लेखपाल महोदय ने मुझे फोन किया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। मैं मदरसा आ गया हूँ, बस इतना जानता हूँ। आपके कहने का मतलब यह है कि सरकारी स्कूल के नाम पे जमीन अलाट थी? हाँ, नहीं, अगर सरकारी स्कूल के जमीन पर जब अलाट मानी जाती, जब वो सुरक्षित लिख की जाती, वो सुरक्षित नहीं है। वो खसरा में जो है दर्ज है, यही स्कूल दर्ज है, यही हम साबित कर रहे हैं। ये ग्राम सभा की सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका जिम्मेदार प्रधान है। ये 117 की जमीन है। प्रधान ने बाकायदा प्रमाण पत्र जारी करके लिखा कि मेरे ग्राम सभा की जमीन है, मैं उसका मालिक हूँ। प्रधान के जरिए इसमें शौचालय भी बनाए गए हैं और विधायक निधि से इसमें 4 कमरे भी बनवाए गए हैं। ये आज का मदरसा नहीं है और इसके बदले में हम अगर सरकार मुझसे चाहती तो मैं उसके लिए जमीन भी देने के लिए तैयार हूँ। जो विधायक निधि से कमरे बने, कब बने थे, किसने दिए थे? ये मेरे पहले बने थे, शब्बीर विधायक ने बनवाया और लोगों ने बनवाया। एक कमरा तो आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसके बगल में ये जो समाजवादी सरकार ने आपको 4 सब समाजवादी सरकार में नहीं जानता हूँ किस सरकार में बनाया गया है, चूंकि मैं उस टाइम मदरसे का प्रबंधक नहीं था। प्रधान कौन था उसमें? अब
ग्राम प्रधान के बारे में भी नहीं बता पाऊंगा। कई प्रधान बदलते चले गए। जब 60 का मदरसा कायम किया हुआ है तो कई प्रधान आए गए, प्रधानों के जरिए। अभी क्या करेंगे आप? अब हम इसकी कानूनी प्रक्रिया में आगे जाएंगे। अगेंस्ट आप ऊपर की अदालत में जाएंगे? हाँ, ऊपर के अदालत में हम अपना 27 मई को आपका मदरसा खोल दिया जाता है। 27 अप्रैल को मदरसा सील किया गया और फिर 14 मई को आदेश हाई कोर्ट का हुआ कि मदरसे की सील फौरन खोल दी जाए। और जो है 28 मई को मदरसे की सील खोली गई। उसी दिन तहसीलदार साहब के यहाँ से आदेश, हमको नोटिस मिली कि 15 दिन में खाली कीजिए। मियाद था, मैं डीएम साहब के यहाँ उसकी अपील किया। डीएम साहब के यहाँ सारे दस्तावेज लगाए गए। 12 तारीख को डीएम साहब के यहाँ बाकायदा वकील जो हमारे थे उन्होंने बहस किया। बहस के बाद में यह हुआ कि मतलब लिखित दीजिए, लिखित बहस भी लगाया। अब वो कब खारिज हो गया, कल तक के मैं संपर्क में था वकील के, कल शाम को भी बात हुई तो वकील साहब ने कहा कोई जवाब उसके ऊपर नहीं है कि आपके पक्ष में है कि इसके पक्ष में है। आज सुबह इत्तला मिली है 8:30 बजे करीब में। गिराने से पहले कोई निशानदेही नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस फतेहपुर बनगई का जो नक्शा है वो नक्शा ही नहीं मिल रहा है। मैं नक्शा डालने के लिए भी अपील किया। ये फटे फुटे नक्शे हैं, इसमें कहाँ से नपा कहाँ से गिरा ये भी नहीं है, नक्शा नहीं मिल रहा है। फतेहपुर बनगई का नक्शा ही नहीं है किसी के पास पुराना। हमारा नाम मेराज अहमद है। यानी बिना नक्शे के ही अब वो नक्शा उनके पास है। मैं नक्शे के लिए भाई सरकार जो जिम्मेदार होती है उससे नक्शा हमने मांगा, उसकी दरखास्त डाली। नक्शा फतेहपुर बनगई का है ही नहीं। संचालक की बाइक बता रहे हैं। हाँ, कैसे लगे? बता देते हैं तो हम भी चले।